तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लू फेंग को सभी कंट्री से एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस में जाने की परमिशन मिल गई थी और उसने रूइन नंबर 12 में जाने का फैसला लिया था। पर जाने से पहले वो आर्मी जीप के पास गया था जहां उसे ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में लू फेंग आर्मी चीफ से पूछता है कि ये ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है, जिसपे वो उसे बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इंसानों को मॉन्स्टर से बचाने और जिंदा रखने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर में भेज दिया जाएगा और सभी जगह पे मार्शल लॉ लगाया जाएगा, जिसमें लोगों को फूड सप्लाई देना और उनके लिए सेफ शेल्टर बनाना शामिल है। साथ ही स्पेस में सर्वाइव करने के लिए एक स्पेसशिप भी रहेंगी और इस प्रोजेक्ट को एक बार पहले भी चालू किया गया है। ये सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या ये आरआर वायरस के समय की बात है, तो वो आर्मी चीफ कहता है कि हाँ, उस टाइम पे मैं एक छोटा बच्चा था, मेरे पिता भी आर्मी ऑफिसर थे और मेरी माँ आरआर वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी, जिससे इलाज के टाइम पे उनकी मौत हो गई। जब ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट चालू हुआ था तब मैं भी बाकी लोगों के साथ में अंडरग्राउंड शेल्टर में था। बाहर उस न्यूक्लियर हमले से मेरे पिता की भी मौत हो गई थी और जब सिचुएशन ठीक होने के बाद में हम वापस आए तो मैंने सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद वो लू फेंग को अपना अंडरग्राउंड शेल्टर का टोकन देकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में लू फेंग भी अपने सभी फैमिली मेंबर से मिलने के बाद में एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन नंबर 12 की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे मास्टर होंग का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि हमें इस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इसकी स्वेलिंग एबिलिटी का भी एक डिस्टेंस से एरिया है, इसलिए हम उससे थोड़ी दूर पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करेंगे। ये सुनकर लू फेंग कहता है पर न्यूक्लियर बॉम्ब से तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो होंग कहते हैं कि हम इन न्यूक्लियर हमलों से उसका ध्यान भटकाएंगे और फिर मेरा प्रीहिस्टोरिक फाइटर जेट सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम लेकर उसके पास ब्लास्ट हो जाएगा। हमें सैटेलाइट से पता चला है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अमेरिका के सभी वार बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो यूरोप में तबाही मचा रहा है। उसकी इस स्पीड से वो 7 दिन में धरती को तबाह कर देगा, इसलिए आज रात ही हम उस पर हाइड्रोजन बम से अटैक करेंगे। इसके लिए मुझे तुम्हारा फाइटर जेट भी चाहिए। इसीलिए लू फेंग फाइटर जेट का कंट्रोल मास्टर होंग को देने के बाद में अपना रबिंग क्लाउड रटन आर्मर और बाकी के हथियार लेकर जेट से बाहर आ जाता है और फाइटर जेट के जाने के बाद में वो समुद्र में रूइन नंबर 12 की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे फिश मॉन्स्टर से उस पर अटैक करते हैं पर वो उन्हें आसानी से मार देता है। फिर लू फेंग बबाता से पूछता है कि इंसानों को समुद्र के इतने नीचे इस रूइंस का पता कैसे चला, तो बबाता कहती है कि दूसरी जगहों पर भी इससे कनेक्टेड स्पेसशिप के मलबे हैं, जिसकी हेल्प से इंसानों ने इसका पता लगाया है। और अब तुम नीचे जमीन में ड्रिल करो, फिर हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन से मिल जाएंगी। थोड़ी देर ड्रिल करने के बाद में लू फेंग एक स्पेसशिप के पास में पहुंच जाता है और सभी चीजों को स्कैन करता है। इस स्पेसशिप का साइज मार्शल हॉल हेडक्वार्टर से भी बड़ा था। दूसरी तरफ वॉरियर्स हाइड्रोजन बम से अटैक करने के लिए सभी फाइटर जेट्स को गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ भेज देते हैं और प्लान के हिसाब से पहले न्यूक्लियर बम वाले फाइटर जेट को हमला करने के लिए आगे भेजते हैं। इसे देखकर वो मॉन्स्टर भी हमला कर देता है और जब वो फाइटर जेट के पास पहुंचता है तो मास्टर होंग न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर देते हैं।